हमारे इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत है। इंग्लिश किस प्रकार से आप आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, मैंने टेंस से स्टार्टिंग की और मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहला पार्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और मैंने उसके विषय में आपको बताया। चलिए आज उसके आगे का मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आसानी से सेंटेंस बनाते हैं। आइए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस अफर्मेटिव। अफर्मेटिव आप जानते होंगे सभी लोग, अगर जो नहीं भी जानते वो जान लें। आई मीन साधारण सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, इसको बोला जाता है। और काइंड ऑफ अगर सेंटेंस से देखेंगे तो वो असर्टिव सेंटेंस होता है। तो दोस्तों, पहला मैंने आपको बताया, आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। तो आइए उसके आगे चलते हैं। तो दोस्तों, दूसरा जो इसका पार्ट है वह है निगेटिव यानी नॉट वाले सेंटेंस। निगेटिव यानी नॉट वाले सेंटेंस। अब देखिए किस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसमें ही, शी तथा किसी नाम के साथ डस नॉट तथा बाकी के साथ डू नॉट लगाते हैं। डू नॉट लगाते हैं। और इसमें वर्ब में यस या यस नहीं लगाते। नहीं लगाते। वर्ब में यस या यस नहीं लगाते। एक प्रकार से ये नोट है, इसको आप माइंड में रखें कि जब हम डू नॉट डस नॉट का यूज करते हैं तो उसमें हम यस या यस वर्ब में नहीं लगाते हैं, यानी वर्ब ओरिजिनल लगाते हैं। जैसे कि मैंने बताया लाइक का लाइक, रीड का रीड, ईट का ईट, उसमें यस या यस नहीं लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम निगेटिव सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। ये रूल है, आप इसको देख लें। इसमें साफ लिखा, मैंने शुद्ध हिंदी में इसमें लिखा हुआ है कि इसमें ही, सी तथा किसी नाम के साथ, आपने इससे पहले जो सिंपल का जो नियम पढ़ा उसमें आपने देखा यही चीज उसमें भी लिखी है। फर्क इसमें खाली इतना है कि इसमें किसी नाम के साथ यस या यस लगाते हैं, उसमें लिखा है, और इसमें ये लिखा हुआ है। अगर निगेटिव पार्ट इसका हम देखते हैं तो जब निगेटिव बनाते हैं तो चीज वही है, ही जिनके जिनके साथ आप जिनके साथ आप यस या यस लगाते हैं उन्हीं के साथ हम सब्जेक्ट के साथ हम डस नॉट लगाते हैं। और बाकी का मतलब आप समझ चुके होंगे। बाकी का मतलब हमारा है इसी तथा किसी नाम के अलावा अगर कोई चीज है तो उसके लिए हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो डू नॉट उनमें आ गया। आप इस तरह से कह सकते हैं कि जिनमें यस या यस नहीं लगाते उसमें डू नॉट, और जिसमें यस या यस लगता उसमें डस नॉट लगता है। इससे आसान क्या हो सकता समझने के लिए, आप सीधा सा इतना ध्यान रखें कि जहां पर
आप यस या यस लगाते थे, उन सेंटेंसों में हम डज नॉट लगाएंगे और बाकी में डू नॉट। तो आइए हम आगे आपको इसको रफ करते हैं, इसके बाद हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हम रूल्स को अप्लाई करते हैं। जैसे वह खाना नहीं खाता है, ये सेंटेंस है, वो खाना नहीं खाता है। आपने देखा ताहते हैं इसमें भी आया है, ये जरूर जस्टिफाई कर लें, अदरवाइज सेंटेंस रन होने के चांसेस ज्यादा है। सबसे पहला तो हमको काम करना है, चाहे वो निगेटिव पार्ट कर रहे हो या इंट्रोगेटिव पार्ट कर रहे हो या फिर अफर्मेटिव यानी असर्टिव अगर कर रहे हैं, तब भी हम ये चीज देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है भी या नहीं। तो सबसे पहले इसको जस्टिफाई करने के लिए हमको लास्ट में ही देखना पड़ता है, ताहते है लगा हुआ, इसका मतलब ये वही है, यानी आई मीन सिंपल प्रेजेंट। तो चलिए आगे बनाते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया उसी प्रकार से सेम वही काम आपको करना है। सबसे पहले वह की बनाते हैं, लिखते हैं ही। अब आ गया डू नॉट लगाना है या डज नॉट लगाना है। तो मैंने आपको रूल में लिखाया, उसमें लिखा हुआ है कि ही सी तथा किसी नाम के साथ डज नॉट। तो यहाँ पर आप देखिए ही है, इसका मतलब डज नॉट यहाँ पर यूज करना होगा। डज नॉट, डज नॉट। अब आपका बचा ईट, वर्ब आ गई, डज नॉट ईट। और मैंने नियम में ये भी लिखा हुआ कि इसमें यस या यस का यूज हम नहीं करते, तो मैंने ओरिजिनल वर्ब ईट यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद बचा खाना, फूड, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसमें इज एम आर का यूज नहीं किया जाता। आप देख लीजिए, वह की ही हो गई, नहीं की डज नॉट हो गई अकॉर्डिंग टू रूल्स, और उसके बाद वर्ब हो गई ओरिजिनल या विदाउट यस या यस, यहाँ पर लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे डस का इस्तेमाल हो रहा। जहाँ पर डस का इस्तेमाल होता है वहां पर यस या यस नहीं लगता। बचा खाना, मैंने फूड लिख दिया। समझ में आ गया? चलिए और एग्जाम्पल आपको देते हैं। नंबर 1, नंबर 2, पिताजी बाजार नहीं जाते हैं। यह सेंटेंस है, पिताजी बाजार नहीं जाते। आप देखिए अंत में ते हैं आया, क्लियर हो गया। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले पिताजी, जैसे यहाँ पर ही को लिखते हैं वैसे अगर पिताजी है तो सबसे पहले पिताजी। फादर, फादर। अब नहीं आया तो आप समझ लीजिए यहाँ पर बस यहीं पर आपको समझना है या डू नॉट हमको लगाना है या डज नॉट। आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने जो नियम में लिखाया वो इसी तथा किसी नाम के साथ डज नॉट मैंने लिखा है और यस या यस भी उसी के लिए बोला है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पिताजी, माताजी और इन लोगों की कोई बात नहीं की। तो मेरे भाई आप खुद समझ लीजिए, आप लोग इतनी इंग्लिश जानते होंगे। फादर ही है, फादर क्या है? ही है, और मदर अगर यहाँ पर आता तो सी है, ठीक है। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। तो फादर है, आई मीन ही है ये, तो ही के साथ डज नॉट लगता है। तो दोस्तों डज नॉट लगाया, डज नॉट। और उसके बाद अब बचा जाता है, वर्ब आ गई, यस या यस इसमें लगता नहीं है तो आपने कर दिया गो, और गो के बाद टू जरूर लगता है। तो कहाँ जा रहे हैं? बाजार, मार्केट।
समझ में आ गया। अगर किसी, अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैंने लिखा बाकी के लिए, मैंने जो आपको बताया, तो बाकी का मतलब भी आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फादर और मदर, ये ही और सी है, इस तरह से भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए जो लोग ज्यादा समझदार हैं, थोड़ा समझते हैं, उन लोग के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि सिंगुलर के साथ, अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो आप समझ लीजिए वहां पर डस लगता है, और अगर प्लूरल है तो वहां पर डू का हम इस्तेमाल करते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर। और अगर इस तरह से नहीं समझ सकते हैं तो जैसे मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया कि फादर, मदर, टीचर, एनी पर्सन अगर कोई लिखा हुआ है तो वो पर्सन या तो ही होगा या तो वो सी होगा, क्योंकि दो के अलावा कम हो सकता है सब्जेक्ट। तो उसी हिसाब से आप डू डच का जस्टिफिकेशन आप कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक दो एग्जाम्पल मैं और आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से हम आसानी से इस रूल को अप्लाई करते हुए बनाते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। 3 तुम गीत नहीं गाते हो। तुम गीत नहीं गाते हो, ताहा आ गया, नो प्रॉब्लम। अपने रूल्स पे आप जाएं, आप देखें सबसे पहले ये बनाएंगे, यू हो गया। अब इसके बाद नाट की बारी आई, तो नाट मैंने आपको बताया इसी तथा किसी नाम के साथ डस नॉट, बाकी के साथ डू नॉट। तो ये बाकी में आ गया, ना ही है ना सी है ना कोई नाम है, तो इसलिए डू नॉट। बचा क्या, गाते हैं वर्ब आ गई, सभी को मालूम है, सिंग। अब बचा गीत, ए सॉन्ग। आसानी से आप कोई भी सेंटेंस इस हमारे रूल्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, उनको माइंड में रखते हैं, तो आप यकीन जानिए आप खुद देखेंगे कि आप कितनी जल्दी इंग्लिश सीखने में सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूँ, और आगे वाले में बताऊंगा कि इसके आगे का पार्ट कौन सा आएगा और किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।